नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, चमत्कारी रत्न फिरोजा से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फिरोजा रत्न से संबंधित आज तक हमने जितनी भी जानकारियां प्रसारित की हैं वह आप लोगों ने काफी पसंद की है। पसंद इसलिए की क्योंकि आपने लोगों ने फिरोजा रत्न धारण किया और उसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। तब आप लोगों ने उन एपिसोडों को, उन जानकारियों को सराहा। उसमें आपने कई कमेंट ऐसे किए हुए हैं कि इस फिरोजा के बारे में और भी आप जानकारी प्रसारित करिए। पूर्व में बहुत से लोगों के हमारे लिए फोन आए कि गुरुजी क्या आप फिरोजा रत्न रखते हैं। तो हम लोग उनसे कहते थे कि भाई हम फिरोजा रखते नहीं है, सिर्फ हम आपको जन्म पत्रिका को देखते हुए हम बता देते हैं कि आपको फिरोजा लगता है या नहीं लगता है। सामान्यतः फिरोजा रत्न कोई भी पहन सकता है, यह हम आप लोगों को बताते थे। किंतु जन्म पत्रिका के अनुसार वह हाथ में कुछ विशेषताओं को देखते हुए फिरोजा रत्न बहुत से लोगों ने तो आजीवन, लाइफ टाइम, हमेशा ही धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली से एक रत्ती कैरेट निकल कर आता है। वह यदि किसी ज्योतिषी के माध्यम से आप जान पाए तो सोने पे सुहागा। उस रत्ती भार का, कैरेट भार का रत्न आप धारण करिए। जीवन भर फिरोजा तो वो रत्न है, वो फल देता है जिसकी हम कामना नहीं करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं। आज मैं स्वयं आपको बार बार कई एपिसोडों में कह चुका हूं कि फिरोजा रत्न के माध्यम से ही आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जब इस रत्न को पहना तो 7 दिन के बाद ही चैनल लॉन्च किया। 1 जून 2018 को इसको हमने 24 या 23 ऐसे ही पहना था। ठीक एक हफ्ते की बात है और ठीक 11 महीने के भीतर ही आप लोगों के बीच हमारे जो एपिसोड थे वो वायरल होने लगे। वायरल जो जो यहाँ की भाषा में बोलते हैं यूट्यूब पे। तो आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो इसमें फिरोजा का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी आप देखिए फिरोजा मैं पहने रहता हूँ। कभी अंगूठे में, कभी, क्योंकि हम गोचर के ग्रहों की स्थिति को भी देखते हैं। अभी हमने अंगूठे के लिए भी फिरोजा बनाने की सोची है। फिलहाल हमने यहाँ पर पहले से कई समय से पहन रहे थे, बीच में अभी ये ईरानी फिरोजा है। और शुक्र ग्रह, क्योंकि हमारे राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, वृषभ राशि है, तो मोजोनाइट भी हमने बीच में पहना। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और चमत्कारिक प्रतिफल मुझे देखने में आया। इस अवधि में आप देखिए हमने आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय प्रसारित किए। बीच बीच में कभी हम कुंडली विश्लेषण या योगों के बारे में जानकारी लेके आते थे, लेकिन इस बीच इनको पहनने के बाद हमें भी कई स्फूर्ति अंदर से, कई चीजें ऐसी प्राप्त हुई कि हम लगातार आप लोगों के लिए एक से बेहतर एक योगों को लेके आ रहे हैं और इतनी सरल तरीके से जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहे हैं। संभवतः आदमी कई बार प्रैक्टिस करता है उसके बाद यहाँ पर को लेके आता है। और हम आपको कई बार कह चुके हैं, हम कोई एक आध एपिसोड ऐसे होते होंगे 10-15 एपिसोडों के बीचों में जब हम काट के उसको आप लोगों के लिए लेके आते हैं बीच में, वरना बिना ब्रेक किए ही हमारी जानकारी रहती है। कहीं ना कहीं ये फिरोजा का कमाल है। तो जब से फिरोजा पहना है आपके लिए हम इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन जानकारी लेके आए, तो ये कमाल है इसका। तो बात करते हैं यहाँ पर को हम कि कौन से वो लोग हैं जो फिरोजा पहन सकते हैं और अवश्य ही धारण करना चाहिए। और जिनको अगर विश्वास नहीं है तो इससे पूर्व 2019 में भी हमने एपिसोड प्रसारित किया था, 18 में भी हमने एपिसोड प्रसारित किया था, 20 में भी हमने एपिसोड प्रसारित किया था। और फिरोजा की टेस्ट मनी का एपिसोड भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एक नहीं दो दो। जिन लोगों ने फिरोजा पहना, चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया और अपनी बात का एपिसोड बनाकर हमारे पास दिया। शायद संभवतः एक 2019 का है और बाकी तो 2021 के ही है। यहाँ पर को 20 में संभवतः कोई नहीं आया, तो 19 में आप देख सकते हैं उन लोगों को चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छा रत्न है। हम तो यही कहेंगे कि शुक्र ग्रह का यदि रत्न आपको लगता हो, यदि आपकी वृषभ राशि, तुला राशि है, यहाँ तक कि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, वो राशि भी मीन राशि सही जगह पे आ रही है, तेन त्रिकोण में आ रही है, शुक्र कारक बनते हुए नजर आ रहे हैं, आंख मूंद कर फिरोजा रत्न, सिर्फ थोड़ा सा रत्ती बहार की जानकारी आप प्राप्त जरूर कर लीजिए, धारण करिए, चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा। तो सामान्यतः फिरोजा रत्न यानी शुक्र का जो ग्रह का रत्न है वो किन किन स्थानों पर, तो आंख मूंद कर जो कोई भी ज्योतिषी हम आप लोगों को बताएंगे वो है: पहला स्थान लग्न, दूसरा पंचम, तीसरा नवम यानी भाग्य, चौथा स्थान राशि का स्थान होता है। अगर वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि बन रही है तो उसके स्वामी शुक्र,
तो इन परिस्थितियों में आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, लग्नेश बन गए। इसी तरीके पंचमेश तुला या वृषभ हो गया। इसी तरीके से भाग्य में तुला या वृषभ राशि आ गई, तो आप फिरोजा रत्न आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं। किंतु फिरोजा के बारे में एक बात यह भी कि फिरोजा रत्न नहीं उपरत्न है। ये बात सिर्फ रत्नों के लिए आती है। जो ये बात आती है त्रिकोण के रत्न धारण करने चाहिए और राशि के रत्न धारण करने चाहिए, उपरत्न नहीं कहा गया है। तो उपरत्न को क्या है, हम केंद्र के रत्न भी उपरत्नों को धारण कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा बहुत से ज्योतिषियों ने ऐसी राय दी हुई है, चतुर्थ की, सप्तम की, और इसका कोई खराब प्रतिफल नहीं है। उपरत्न का आप पहन के देख लीजिएगा, नहीं तो अपने पास रख के देख लीजिएगा, आपको उसका प्रतिफल खराब मिलेगा ही नहीं। जहां तक मिलेगा शुभ ही मिलेगा। तीसरा है दशम भाव। चतुर्थेश ठीक है, शुक्र ग्रह की यहाँ पर कोई स्थिति आती है, शुक्र ग्रह यहाँ पर को बनते हैं, सुकेश बन रहे हैं और कहीं पे कारक स्थान पर बैठ गए हैं। अब जैसे यहाँ पर को दो है, यहाँ पर वृषभ राशि है, 2 3 4 5 6 7, भाग्येश भी बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 1 2 लाभेश बन जा रहे हैं, यानी कि सुकेश और लाभेश भी यहाँ पर बन रहे हैं जब यहाँ पर को तुला राशि आती है। तो इस तरीके से कई चीजें देखकर अगर वो ठीक स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है या मध्यम स्थिति में भी है, तो आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। चतुर्थेश की, दसमेश की स्थिति को देखते हुए, सप्तमेश की स्थिति को देखते हुए भी आप धारण कर सकते हैं। यदि यह थोड़ी भी शुभ स्थिति में है, यदि अत्यंत ही अशुभ स्थिति में है, तो भी ये खराब फल तो फिरोजा रत्न नहीं देगा। लेकिन जहां तक है, हम कोई भी आपसे यही कहेगा, हम भी यही कहेंगे कि आप नहीं धारण करिए। किंतु फिर भी जो ज्योतिष के सूत्र बताते हैं कि उपरत्नों को केंद्र के अंदर के जो स्वामी है उनके उपरत्न धारण किए जा सकते हैं। परिस्थितियां से अवश्य अवगत हो जाना चाहिए। किंतु फिरोजा के लिए एक बात यह भी आती है, जितना हमने इसके बारे में पढ़ा, तो यह कोई भी राशि का जातक इसको धारण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति इसको पहन सकता है। इसका कभी खराब फल देखने में नहीं आता। जिस तरह से गुरु ग्रह के रत्न, पुखराज को रत्न राज कहा गया है, वो शुभ फल नहीं देगा, कभी भी खराब फल नहीं देगा। ये भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रत्न है, वो भी तो गुरु हैं। अब डायमंड जरूर खतरनाक होता है, लेकिन फिरोजा खतरनाक नहीं होता। यह अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल नहीं देगा, किंतु अशुभ फल भी यह नहीं देगा। भले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा तो अशुभ फल भी प्राप्त नहीं होगा, बस अर्थ कि कहीं बहुत ज्यादा खराब स्थान पे गया हुआ है और आपने धारण कर लिया है। इसके अतिरिक्त यदि लाभेश भी शुक्र बनते हो तो धारण किया जा सकता है, कहीं अच्छी जगह पे बैठ गए हो। यहाँ पर यह नहीं देखा जाए, जैसे मेष लग्न होता है तो यहाँ पर को शुक्र क्या है, मार्केश हो जाते हैं, डबल मार्केश हो जाते हैं। यदि यहाँ पर को मीन राशि में शुक्र बैठ जाते हैं, शुक्र क्योंकि उच्च की राशि होती है उनकी, तो यहाँ पर आंख मूंद कर फिरोजा रत्न धारण किया जा सकता है। यहाँ पर ये कोई दोष नहीं लगता है कि मार्केश वाला, क्योंकि ये भी तो खराब स्थान है, लेकिन शुक्र उच्च के हो गए और दैत्यों के गुरु हैं, कई सूत्र लगते हैं। तो अब ये तो ऐसा है कि भाई जिसको शौक है, जिसको अपने जीवन में कुछ करना है, विशेष तौर पे जो इस पे विश्वास करता है, ज्योतिष पे, जिसने इसका चमत्कार देखा है, या लगता है अंदर से भी तो महसूस होता है लोगों को कि हाँ कुछ है इसमें और इसके माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। हमें भी लगा, हम भी आज इस क्षेत्र में हैं और बहुत आप लोग हमें जानते हैं। अब अपनी ख्याति के बारे में क्या कहें, आप लोग पहचानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र ग्रह के लिए एक बात यह भी है कि आए वृद्धावस्था में है, यदि व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर है, बाल सफेद होने लग गए हैं, दाढ़ी सफेद होने लग गई है, चेहरे में झुर्रियां आ गई है, यह महसूस होने लग गया है कि हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, शरीर में वीकनेस व्यक्ति को महसूस होने लग गई है, तो आंख मूंद कर फिरोजा रत्न धारण कर लेना चाहिए। शुक्र ग्रह की विशेषता यह भी बताई गई है शुक्र ग्रह के लिए कि यदि व्यक्ति बुढ़ापे की ओर है तो शुक्र ग्रह का रत्न अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। जैसे हीरा है, पावर देता है, शक्ति देता है, बशर्ते कि यदि वह कारक हो रहा हो तो उसका असली रिजल्ट वहां पर को व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखने में आता है, क्योंकि शुक्र ग्रह शक्ति चाहिए होती है। तो यदि ऐसा हो रहा है, किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है कभी कि जवानी में भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो कुछ ग्रह शुक्र के से संबंधित भी होते हैं, तो वहां पर को भी आप
फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये सामान्य परिस्थितियां थी। अब बात करते हैं हाथ की परिस्थिति के, किस चीज को देखते हुए हमें फिरोजा रत्न धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पर की जो परिस्थिति है, जन्म कुंडली की परिस्थिति, यहाँ पर हल्की हल्की हमने आप लोगों को जो मेन है, जो मुख्य रहता है, वो समझाने का प्रयास किया। यदि आप इसको धारण करने के इच्छुक होंगे तो आप अपने निजी किसी ज्योतिषी से अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। अब हाथ की स्थिति, जिसे आप स्वयं देखकर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से वो करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी इन परिस्थितियों में यहाँ पर का स्वामी है, यहाँ तक कि केंद्र में भी यहाँ पर को भी अगर अच्छी स्थिति में शुक्र बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, तो आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर तो आपको ज्योतिषी के शरण में जाना ही पड़ेगा। और वैसे यदि आपकी किस्मत में लंबे समय तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, आप बिल्कुल थक चुके हैं, कोई उम्मीद जिंदा नहीं है, तो फिरोजा एक ही उम्मीद होती है। इस चीज को भी आजमा लीजिएगा, उसमें पे इस चैप्टर को आप बंद कर दीजिएगा, तो वहां पर को भी फिरोजा आप धारण कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वाले एपिसोड में आप लोगों को बताया, जरूर देखिएगा, बहुत प्रचलित रहा हुआ है वो। अब बात करते हैं हाथ को, कि किस चीज को देखते हुए हमें फिरोजा रत्न धारण कर लेना चाहिए। हाथ में ये शुक्र का हिस्सा होता है। यदि इस पॉइंट पर यदि गड्ढा, यानी कि गहरा जैसा व्यक्ति का है, गहरा कहने का अर्थ है कि जैसे हमारे बना हुआ है शुक्र, तभी हमने फिरोजा ये चीजें पहनी हुई है। इसके कई इफेक्ट होते हैं, प्रभुत्व का कारक होता है। तो यहां पर को आप देख रहे होंगे, इस जगह पे यदि गड्ढा बना हुआ है, आपको लग रहा है यहाँ पर उठा हुआ होता है अक्सर, और किसी का बहुत ज्यादा गहरापन लिया हुआ है, यदि आप वहां पर पानी की बूंद डालें तो वो ठहर जाए। इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, अभी आपको अगर नजदीक से भी अगर पास आ रहा है तो आप देख रहे होंगे कि गड्ढा हल्का सा गहरा नुमा, ये पॉइंट नजर आ रहा है राइट हैंड में पुरुष को, लेफ्ट हैंड में स्त्री को। तो आंख मूंद कर फिरोजा रत्न धारण कर लेना चाहिए। और भी कई चीजें बताई गई है, कई तथ्य दिए गए हुए हैं जिनके आधार पर आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि सोच समझकर, बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ ही फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। और संभवतः ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग के अपने ज्योतिषी रहते हैं, आप किसी न किसी ज्योतिषी को जानते हैं, तो जरूर एक बार विचार विमर्श कर लीजिए। जीवन बदलने वाला रत्न है, तो जब धारण कर रहे हैं तो थोड़ा सी जानकारी लेने में क्या जा रहा है। तो ये बात फिरोजा रत्न से संबंधित बहुत महीने हो गए थे, कई लोगों ने हमसे बहुत लंबे समय से कहा था कि गुरुजी फिरोजा रत्न के बारे में कोई जानकारी लेके आइए, फिरोजा के बारे में जानकारी लेके आइए। आगे को भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और भी कई अच्छी अच्छी जानकारी है फिरोजा से संबंधित, किंतु आज हम जन्म पत्रिका से संबंधित हल्की सी, जो कि मुख्य जानकारी कही जाती है, और दूसरा हाथ से संबंधित, और दूसरा जो बुढ़ापे की जो एक आदमी को अंदर से महसूस होने लगता है, या वीकनेस महसूस होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं रहती है, उस स्थिति में भी फिरोजा आंख मूंद कर धारण करना चाहिए। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वो लोग भी जो पूर्व में हमसे जुड़े हुए हैं किंतु उनके पास नोटिफिकेशन आदि नहीं आते हैं, तो चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब को, बेल आइकन दबा सकते हैं। नित्य नई जानकारी, आजकल बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम प्रसारित कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचेगी, कहीं ना कहीं लाभदायी जानकारी है, कहीं ना कहीं काम आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।